314 पे 5 और 358 पर 10। भारत फंसा बुरी तरह से और इंग्लैंड ने बनाए 225 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और भारत के हैं ये 4 गुनहगार, जिस वजह से हम इस मुकाबले में बिल्कुल फंस चुके हैं। भाई काफ़ी पीछे हो चुके हैं मुकाबले में। पहले दिन हमने ज़रूर ऐसा किया था कि पूरे दिन को अपने नाम कर लिया था, लेकिन आज के दिन तो भाई हमारा सुपड़ा साफ ही हो गया, क्योंकि ना तो हमारे गेंदबाज चले और ना ही बल्लेबाज जिनसे उम्मीद थी। यानी कि पूरी तरीके से देखा जाए तो आज भारतीय टीम के 4 ऐसे गुनहगार बने हुए हैं इस मुकाबले में, जिनकी वजह से हमारा हाल ये हो चुका कि ये टेस्ट हम हो सकता है कि चौथे दिन में ही हार जाएं। बिल्कुल भाई साहब, आप समझ सकते हैं कि किस तरह हमने 2 सेशन को बिल्कुल बर्बाद किया है, केवल 1 सेशन को हमने अपने नाम किया है। भाई पता ही नहीं चलता है, वो कहते हैं ना कि चाय खत्म नहीं हो कप के अंदर, उससे पहले हमारा वो गेंदबाजी सिस्टम खत्म हो जाता है रन बनाते बनाते। यही चीज़ हमें इस टेस्ट मुकाबले में देखने को मिली है, लगातार तरीके से, बार बार तरीके से। क्योंकि भाई हमने शार्दुल ठाकुर के रूप में 314 रनों पर अपना 6ठा विकेट गंवाया था और 358 रनों पर हमने हमारा 10वां विकेट गंवा दिया। यानी कि मात्र 44 रनों के अंतराल के अंदर अंदर हमने 5 विकेट गंवाए हैं, और शार्दुल ठाकुर के उस विकेट को जोड़ दे तो भाई सोचो क्या ही हाल हो रहा है भारतीय टीम की बल्लेबाजी का। बैटिंग कोलैप्स हमें एक के बाद एक हर मुकाबले में देखने को मिल रही है। टीम इंडिया ऐसा लगता है कि आखिर के 4-5 खिलाड़ी तो सिर्फ वो इतना ही योगदान दे सकते हैं जितना कि भाई क्या ही कहें, 20-30 रन तो एक्स्ट्रा भी देते हैं, इतना ही योगदान वो भी देते हैं। बिल्कुल भाई साहब, इंग्लैंड वाले अच्छा खासा खेल खेलते हैं और हम भारत वाले बिल्कुल भाई साहब चड्डी गिल्ली हो वैसा काम करते हैं। सबसे पहले गुनहगार की दोस्तों हम बात करें तो वो मोहम्मद सिराज है। भाई सिराज का सिस्टम ऐसा है कि बुमराह खेलता तो सिराज गायब हो जाता है, और भाई सिराज खेलता है तो सिराज खेलता ही नहीं है। सिराज को विकेट मिलते नहीं है। अग्रेशन 1 नंबर है, एटीट्यूड 1 नंबर है, लेकिन परफॉर्मेंस जाट के बाल के बराबर है। क्योंकि भाई आज इन 2 गेंदबाजों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मोहम्मद सिराज की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसे विकेट की जरूरत थी लेकिन विकेट नहीं मिला। दूसरा गुनहगार वो है वो जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को तो विकेट लेना ही लेना था आज के दिन, खास करके बेन डेकेट और जैक क्रॉली में से किसी एक को पेविलियन भेजना था, लेकिन वो भी नहीं भेज पाए। पूरे दिन गेंदबाजी की, 46 ओवर की आज भारतीय टीम ने गेंदबाजी की, उसमें जसप्रीत बुमराह ने एक भी विकेट नहीं लिया और ना ही विकेट लिया मोहम्मद सिराज ने, और ये दोनों गेंदबाज महंगे भी साबित हुए। और इसका कारण यह है कि अब भाई भारतीय टीम अब देख सकते हो आप इंग्लैंड से काफ़ी पीछे नजर आ रही है। भले ही सेशन हमने 3-3 जीते हों, लेकिन भाई हम काफ़ी पीछे हैं। गुनहगार की लिस्ट में भाई साहब आता है वो कोच जो भाई साहब इनको गेंदबाजी करना सिखा रहा है। भाई साहब मोरकल वो चाय पीने आया है क्या इंग्लैंड में? वो क्या भाई साहब यहाँ हॉलीडे मनाने आया है क्या? भाई इंग्लैंड में भाई साहब सोच रहा होगा कि मैं घूमूंगा वहाँ पर। भारत की गेंदबाजी का वो सरदार है भाई साहब, सरदारी वो गद्दे जैसा है, तो भाई साहब हमारे ये हीरो क्या करेंगे? भाई उसकी गेंदबाजी किसको क्या सिखा रहा है ये पता ही नहीं चल रहा। भाई जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी खराब होती जा रही है, सिराज की खराब हो चुकी है, अंशुल कंबोज भाई नया आया, शार्दुल ठाकुर आया। भाई किसी भी खिलाड़ी ने ऐसा इम्पैक्ट नहीं डाला। भले अंशुल कंबोज को विकेट मिला हो, लेकिन भाई वो इम्पैक्ट वैसा नहीं दिखा उसका भी, और ना ही यहाँ पर दिखा शार्दुल ठाकुर का। तो हम कह सकते हैं कि हमारे गेंदबाजी कोच ने भी बेड़ा गर्क किया। इसके बाद भाई सबसे बड़ा गुनहगार जो है भारतीय टीम की इस स्थिति का, वो है भाई खुद शुभमन गिल कप्तान साहब। कप्तान साहब की कप्तानी में दम नहीं दिख रहा भाई, क्योंकि किस गेंदबाज को कहां पर गेंदबाजी पर लाना है यही इन्हें पता नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि भाई वाशिंगटन सुंदर को तो मेरे प्रभु भूल ही गए। अब देखिए भाई हमारे कप्तान शुभमन गिल को पता नहीं कि वाशिंगटन सुंदर नाम का भी एक गेंदबाज भारत की टीम में मौजूद है, जो बंदा विकेट लेता है। पिछले मुकाबले में भी काम अच्छा किया था, सबसे ज्यादा विकेट स्पिनर गेंदबाज में उसी बंदे ने लिए थे। इस मैच में विकेट ही मिला। विकेट मिलेगा कैसे भाई? गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा तब विकेट मिलेगा ना। इसको गेंदबाजी करने का मौका ही नहीं मिला। शार्दुल ठाकुर से 5 ओवर करवाए। भाई वो महंगा साबित हो रहा था। वो बंदा लोड है, वो जब भी विकेट लेता है 1 ओवर में 2 लेता है। आप इस चीज़ को बोलना मत। इसके अलावा भाई साहब सिराज को मिलता ही नहीं है, बुमराह को मिलता ही नहीं है, अंशुल कंबोज को अरसों के बाद मिला है, और रविंद्र जडेजा को 1 सफलता मिली। जब तक तो वो बेन डकेट और जैक क्रॉली ने अपना काम ही कर दिया और हमारा सत्यानाश कर दिया। पहले विकेट के लिए 167 रन जोड़ डाले उन्होंने। और भाई अब इस स्थिति को देखा जाए तो भाई इन 4 गुनहगारों की वजह से टीम इंडिया इस समय काफी पीछे है। कप्तान साहब की बल्लेबाजी फेल हुई, लेकिन यहाँ पर कप्तानी भी फेल हो गई है, तो सबसे बड़े गुनहगार तो वही हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज कल वापसी अगर टीम इंडिया की पहले सेशन में करवा देते हैं तो भाई टीम इंडिया इस मुकाबले में वापसी कर सकती है, कमबैक कर सकती है। लेकिन भाई लग नहीं रहा है कि इस मुकाबले में हमारा कुछ होगा, क्योंकि भाई इंग्लैंड अभी सिर्फ 46 ओवर बल्लेबाजी करने के बावजूद 225 रन बना चुकी है, हमसे सिर्फ 133 रन पीछे हैं। अगर कहीं वो 100 रनों की भी बढ़त हासिल करते हैं तो फिर गया ये मैच चला जाएगा हमारे यहाँ से, और सीरीज भी गई, ये मानकर चलो आप।
कुल मिलाकर हमें वापसी करनी है तो भाई साहब टी से पहले पहले इंग्लैंड ऑल आउट होती है तो ही हम वापसी कर पाएंगे, और कल पूरे दिन इंग्लैंड खेलता है तो उनके नाम ये टेस्ट मुकाबला चला गया। तो अब आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जो भी लगता है वो कमेंट कर दो, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बताओ लोगों को कि भाई साहब हमारे गुनहगार यही है, शुभमन गिल है भाई साहब, हमारा वो कोच निठल्ला कोच बैठा हुआ है बाहर, इसके साथ ही हमारे गेंदबाजों का जो अच्छा खासी गेंदबाजी चल रही थी उनके सत्यानाश करा दिया। तो भाई लोगों, आप अपना फेवरेट खिलाड़ी बताएं जिसने भारतीय टीम की स्थिति ये करवाई है, यानी कि गुनहगार के नाम कमेंट में लिखे और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।